Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about motivation, and in our last video we have discussed monetary incentives of motivation. Today we will discuss about non-monetary incentives of motivation. नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि जहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं है, उन इंसेंटिव्स की बात होगी। मीन्स कि यहाँ आप कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दोगे अपने एम्प्लॉय को, बट स्टिल ही विल फील मोटिवेटेड, ही विल फील सेटिस्फाइड। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल या माइंड लेवल पर हम उसे कैसे कुछ ऐसी चीज़ें ऑफ़र करें जिससे वो पॉजिटिव फील करे और सेटिस्फाइड फील करे। तो यहाँ अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक टाइम के बाद जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मनी वाले जो आपके इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, उनसे मोटिवेट होना बंद कर देते हैं। मीन्स उनकी वो नीड्स पूरी हो चुकी हैं कि उन्हें आपने बोनस ऑफ़र किया, ये सब चीज़ों से वो थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। अब जो फाइनेंशियली स्टेबल एक इंसान होगा, जो फाइनेंशियली अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, उसके लिए जो मोटिवेशन के पैरामीटर्स होंगे वो पैसा नहीं होगा। उसके लिए मोटिवेशन का पैरामीटर होगा कि मुझे कोई मेंटल रिवॉर्ड मिले। तो उन्हीं की अब हम बात करेंगे। अब इन इंसेंटिव से आपकी हायर लेवल नीड्स पूरी होती हैं, आपकी सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स की। मीन्स माइंड लेवल पर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकली आप जो है वो यू विल फील गुड। तो यहाँ फर्स्ट जो आप ऑफ़र कर सकते हैं दैट इज़ स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि उसकी रैंक या पोजीशन क्या है एम्प्लॉय का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लो रैंक पर भी हो सकता है, हायर पर भी हो सकता है एम्प्लॉय। अब उसको आप मोटिवेट कैसे करेंगे कि जिस रैंक पर वो एट प्रेजेंट है, हम उसे कहें कि अगर उसका काम अच्छा रहा तो हम उसे हायर रैंक पर भेजेंगे। और हायर रैंक मीन्स मोर अथॉरिटी, मोर पावर, मोर फैसिलिटीज़, कि उसको अलग से कैबिन मिलेगा, उसके अंडर जो है वो उसके पास एक अपना पर्सनल असिस्टेंट होगा, उसको कार की फैसिलिटी मिलेगी। तो इस टाइप में अगर हायर रैंक पर वो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी कि मुझे अच्छा काम करना है ताकि मैं एक हायर रैंक पर पहुंच सकूं। नेक्स्ट इस तरह से आपका इंसेंटिव हो सकता है नॉन मॉनेटरी में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लाइमेट है यानी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कि वहाँ पर लोगों को कितनी फ्रीडम दी जाती है काम की, कितनी उनके पास अथॉरिटी है, उनको किस तरह से हम अवार्ड्स देते हैं, यानी उनके अच्छे काम को हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं या नहीं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी काम करने का सिस्टम कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। जितना बेटर बनाएंगे एम्प्लॉयज़ उतना ही मोटिवेटेड फील करके काम को अच्छे से करेंगे। देन आप उन्हें दे सकते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि उसको प्रमोशन ऑफ़र करना, कि उसको कहना कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो हम उसे प्रमोशन देंगे, उसका करियर जो है वो अच्छे लेवल पर जाएगा। तो हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे करियर में मैं हाई से हाई पोस्ट पर जाऊं, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटीज़ उसको मोटिवेट करेंगी। देन जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि उसकी जॉब की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देना, कि अभी तक वो जॉब में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहा था उसके साथ कुछ और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए उसको पावर देना, अथॉरिटी देना।
जिससे उसको लगे कि यस आई एम इम्पॉर्टेंट, मेरा जो जॉब है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसको नए नए चैलेंजेस देना और साथ ही साथ उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ देना कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो, यानी चारों तरफ से वो जो है वो अपने आप को वर्सटाइल फील करे। तो ये फ़ायदा है जॉब इनरिचमेंट का कि हम जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएंगे देन एम्प्लॉय जो है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा अपनी जॉब में। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसा कोई फंक्शन रख सकते हैं जिनमें हम उनको कोई अवार्ड दें, या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नोटिस बोर्ड है वहाँ पर हम जो है उनका नाम लगाएं। उसके अलावा उन्हें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं कोई फंक्शन के अंदर बेटर परफॉर्मर का। ईयरली हम एक नया हम जो कह सकते हैं कि हम ईयरली हम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे। इस टाइप में हम कुछ चीज़ें हैं जो हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। मोमेंटोस दे सकते हैं कि शील्ड वगैरह कोई हमने उन्हें दे दी, किसी तरह से कोई ट्रॉफ़ी ऑफ़र की जा सकती है। बेसिकली उनको इस तरह से जो है वो रिस्पेक्ट देना है ताकि उन्हें लगे कि यस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग पहचान है। देन जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि एम्प्लॉय को ये डर नहीं हो कि मेरी जॉब तो किसी भी टाइम चली जाएगी, भी मैं तो कभी भी फॉर्म से निकाला जा सकता हूँ। वो उसको ये आप कॉन्फिडेंस दो कि आपकी जॉब रहेगी, आप काम अच्छे से करिए, उसको जॉब में ये सिक्योरिटी रहे कि मुझे निकाला नहीं जाएगा। इसीलिए आजकल का अगर हम जो है लोगों का एक देखें पॉइंट ऑफ व्यू, तो लोगों को रहता है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। सो यहाँ ये मैटर करता है कि वो स्टेबिलिटी को जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, हमें हमारे एम्प्लॉय को अगर हम स्टेबिलिटी का फैक्टर पूरा कर दें तो वो उसके बाद अपने काम को टेंशन फ्री होकर के आराम से करेगा। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है कि उसको मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व होने की अथॉरिटी देना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें एम्प्लॉय का भी हाथ हो, उससे भी पूछा जाए। बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के डिसीजंस तो टॉप मैनेजमेंट लेगी, जो हाई लेवल डिसीजंस होंगे, बट कुछ ऐसे डिसीजंस जहां उनका इनपुट भी मायने रखता है। जैसे हमें कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में एम्प्लॉय से डिस्कस करना, कोई और हम चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को भी उस मीटिंग में एक पार्ट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। देन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है यहाँ कि उनको एम्पावर करना, कि उनको और पावर देना, टू गिव मोर पावर टू देम। तो यहाँ हमें उनकी जो है वो जितना हमने उनको पहले अथॉरिटी दी हुई है उस अथॉरिटी को बढ़ाना, उन्हें जो है वो और ज़्यादा फ्रीडम देना, या फिर उन्हें जो है हम और ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे कि फ्रीडम है आपको डिसीजंस लेने की, कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये चीज़ उन्हें जो है वो मोटिवेट फील कराती है। ये कुछ तरीके थे नॉन मॉनेटरी हमारे पास कि जो मनी से रिलेटेड नहीं थे लेकिन फिर भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे थे। अब हम अगर डिफरेंस की बात करें कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में क्या डिफरेंस हो सकता है, मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी। वैसे तो हमें बहुत ही क्लियर है ये चीज़ कि बेसिक ही चीज़ें डिफरेंस बनेगी। मॉनेटरी वाला इज़ रिलेटेड टू मनी एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल सेटिस्फेक्शन, इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी। नॉन मॉनेटरी वाले कि यहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात होती है और ये मनी की टर्म्स में होते हैं। और मॉनेटरी वाले जो हैं वो वर्कर लेवल पर काम करते हैं कि उनको बोनस वगैरह चाहिए, एक्स्ट्रा हमने उन्हें कुछ इंसेंटिव ऑफर किए। नॉन मॉनेटरी वाले वहाँ काम करेंगे जहाँ पैसे का लालच नहीं है,
जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी मैनेजर्स रैंक पर जो काम करते हैं थोड़े हाई पोस्ट पर। तो मॉनिटरी इंसेंटिव जो हैं वो आपकी लोअर लेवल की नीड्स को पूरा करते हैं, कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई और साथ में आपकी जो है वो सेफ्टी नीड्स हो गई। और नॉन मॉनिटरी आपके हायर लेवल नीड्स को पूरा करते हैं, सोशल नीड्स हो गई, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। मॉनिटरी वाले आपको विजिबल होंगे कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दी है, बोनस दिया है, दे आर नॉट विजिबल। नॉन मॉनिटरी वाले, जैसे आप जो है उसको जो भी चीज़ें ऑफर कर रहे हो वो उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए है। सो बिकॉज ये विजिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि इनकी मनी वर्थ आप नहीं निकाल सकते, लेकिन यस ये काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है वो इनसे मोटिवेटेड फील करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। केस स्टडीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी मोटिवेशन का चैप्टर। देयर इज़ डेफिनेटली अ केस स्टडी फॉर श्योर इन योर एग्ज़ाम। तो इस चैप्टर की केस स्टडीज़ को प्लीज़ ध्यान से करें। थैंक यू सो मच।